किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली जो आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस या 11th 12th का जो सिलेबस है उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में करेंगे, 2 डायमेंशनल। सो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट हम लोग 3 वे से कर सकते हैं। हम लोग उस पॉइंट को, दिस इज द रेक्टेंगुलर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। दूसरा है ऑब्लिक एक्सिस, मतलब इस कोई भी पॉइंट दिया हुआ है एक प्लेन में, तो उसको आइदर रेक्टेंगुलर एक्सिस के टर्म में जो है कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऑब्लिक एक्सिस के टर्म में। दिस इज द ऑब्लिक एक्सिस, जहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, कोई भी नॉट 90 डिग्री, स्पेशल कंडीशन यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, ओमेगा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में। एंड थर्ड तरीके से रिप्रेजेंट जो करते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ओके, सो आज की क्लासेज में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। जो ये वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगुलर एक्सिस, ऑब्लिक एक्सिस एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और एक को दूसरे के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या रिलेशन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या है? रेक्टेंगुलर एक्सिस, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश। एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, सो यदि इसमें किसी पॉइंट को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है, या कोई पॉइंट यदि हमें दिया हुआ है, सपोज डेट यहाँ पे पॉइंट पी एक्स वाई दिया हुआ है, पी ओ वाई ओ एक्स, इसमें एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा एंड वाई भी पॉजिटिव होगा। इसमें यदि सेकेंड क्वाड्रेंट बोले वाई ओ एक्स डैश, इसमें एक्स वाई पॉजिटिव होगा। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई डैश, इसमें एक्स निगेटिव होगा एंड वाई भी निगेटिव होगा, एंड इसमें एक्स पॉजिटिव होगा। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट वाई डैश ओ एक्स, इसमें एक्स हमारा पॉजिटिव होगा एंड वाई नेगेटिव होगा। यदि यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स वाई पॉजिटिव है और कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ए लाइन, इस पॉइंट को एक्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं, एक्स को एब्सिसा, एंड वाई को क्या बोलते हैं, वाई इज ऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, सो यदि कोई पॉइंट एक्स वाई के इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको एक्स को, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है पी, इसका मतलब है कि पी पॉइंट से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज दैट है पी क्यू क्या चीज़ है, एक लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सपोज दैट एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जो ओ एम का लेंथ होगा, ओ एम का लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे, ओ एम, दिस इज एक्स, ओ एम का जो लेंथ है वो हमारा एक्स है। सिमिलरली इस पॉइंट से, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स और एक्स के पैरेलल पी टी एक लाइन ड्रॉ किया है। ओके, जो वाई एक्सिस को एन पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, देन द लेंथ ऑफ ओ एन का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, दिस इज वाई। सिमिलरली यदि यही चीज़ यदि इस क्वाड्रेंट में होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, तो सेम चीज़ उस पॉइंट से जो है कि हम पैरेलल टू वाई एक्स ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो ओरिजिन से वो जो डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस लेंथ को क्या बोलेंगे, एक्स एंड वाई। सिर्फ ये जो है कि साइन के अकॉर्डिंग जो है कि क्वाड्रेंट हमारा चेंज कर जाएगा किस क्वाड्रेंट में है। यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब यही है कि एक्स कोऑर्डिनेट, अब शीशा का क्या मतलब है, यदि एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या चीज़ है। ओके,
इसको हम आगे भी देखते हैं कि यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में पी एक्स वाई, इसका क्या मतलब हो सकता है। यदि एक्स हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे दिस पॉजिटिव एक्स होता है, इस पे हम एक्स यूनिट आगे बढ़ेंगे। यदि एक्स हमारा ये निगेटिव होता, यदि एक्स निगेटिव होता तो हम एक्स यूनिट इधर लेफ्ट बढ़ते। सिमिलरली यदि वाई पॉजिटिव होगा तो हमारा वाई यूनिट अपवर्ड इधर बढ़ेंगे, वाई पॉजिटिव। इस पे क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है और इस पे वाई निगेटिव होता है। सपोज डैट यहाँ पे एक्स पॉजिटिव यदि हम ले रहे हैं तो एक्स यूनिट इस साइड बढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे। सपोज डैट कितना यूनिट बढ़े, एक्स यूनिट बढ़े। सपोज डैट इस पॉइंट को एम इंडिकेट कर रहे हैं, एम से एक लाइन पैरेलल टू वाई ओ वाई डैश ड्रॉ करेंगे, वाई ओ वाई डैश के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है अभी, जो एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब ओ एम का जो लेंथ है, ओ एम का लेंथ है वो एक्स है। सिमिलरली यदि y हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ से y एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में y यूनिट ले रहे हैं, y यूनिट लिया हमने। सपोज दैट एन है तो एन से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, जो पॉइंट हेयर सी एंड डी, सी डी इज पैरेलल टू एक्स डैश ओ एक्स, then the point of intersection of AB and CD, AB and CD का जो point of intersection होगा, इसी point of intersection के कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y। ओके, सो सेम इन ऑब्लिक एक्सिस, ऑब्लिक एक्सिस में क्या होगा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज एक जनरल एंगल लिखा ओमेगा, फिर ओमेगा इज 0 से 90 डिग्री। जनरली यदि ए एंगल बड़ा करेंगे तो नो डाउट एंगल छोटा हो जाएगा। सो तभी इनफैक्ट 180 तक भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन रखा कि यदि 90 डिग्री होगा ओके तो रेक्टेंगुलर एक्सिस हो जाएगा। सो यदि इस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, सपोज दैट एक्स वाई हमें दिया हुआ है, पी एक्स वन वाई वन, इस ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है। सो एक्स वन का क्या मतलब है, पी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल, हेयर वाई ओ वाई डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हेयर पी क्यू इज पैरेलल टू वाई ओ वाई डैश। ओके, ये एक्स एक्सिस को m1 पॉइंट पे कट कर रहा है। देन द लेंथ ऑफ ओ एम वन, ओ एम वन का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, दिस लेंथ इज x1। सिमिलरली P पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हेयर पी आर इज पैरेलल टू x डैश ओ एक्स। ओके, ये y एक्सिस को n1 पॉइंट पे कट कर रहा है। देन द लेंथ ऑफ ओ एन वन, ओ एन वन का जो लेंथ होगा उस लेंथ को क्या बोलेंगे, दिस लेंथ इज y1। ओके, सेम है यदि x1 y1 पॉजिटिव है यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि एक इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, x1 निगेटिव होगा एंड y1 क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो क्या होगा, x डैश ओ वाई डैश, x1 भी निगेटिव होगा एंड y, एंड यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो हमारा x1 पॉजिटिव। यदि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, एक्स डैश ओ एक्स डैश पे यदि कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यदि वाई ओ वाई डैश पे यदि कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है, अभी हमने देखा कि यदि कोई पॉइंट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब होता था। यदि कोई पॉइंट, अभी हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी पॉइंट को एलोकेट करना है, ओके, सपोज डैट यहाँ पे पी x1 y1 इसको रिप्रेजेंट करना है ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यदि x1 हमारा पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव x,
है दिस इज नेगेटिव एक्स, इस पे y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y नेगेटिव होगा। ओके, सो यदि x1 हमारा पॉजिटिव होगा तो दिस ओरिजिन से हम राइट लेंगे, डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे। यदि x1 नेगेटिव होगा तो हम ओरिजिन से लेफ्ट एक्स एक्सिस पे बढ़ेंगे। यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि x1 यदि हमारा पॉजिटिव है तो x1 यूनिट हम लोग राइट मतलब एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं x1 यूनिट। सो सपोज दैट दिस पॉइंट इज m1, दिस m1 पॉइंट से वाई ओ वाई डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, हेयर ए बी इज पैरेलल टू वाई वाई डैश। ओके, ओ एम वन क्या है यहाँ पे x1 है। सपोज यदि x1 नेगेटिव होता तो इतना यूनिट जो है कि हम इधर चलते और यहाँ से जो है कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते। ओके, सिमिलरली यदि y1 हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या लेंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन में y1 यूनिट चलेंगे और यहाँ इस पॉइंट से जहाँ पे भी होगा उससे जो है कि y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि नेगेटिव होगा तो y1 यूनिट जो है कि ओरिजिन से डाउन चलेंगे y एक्सिस पे और जो भी पॉइंट y1 यूनिट पे होगा वहाँ से जो है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हेयर यदि y1 को भी हम पॉजिटिव ले तो y1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो सपोज दैट इस पॉइंट n1 पॉइंट है, दिस पॉइंट इज n1। सो n1 पे एक लाइन पैरेलल टू एक्स ओ एक्स डैश ड्रॉ कर रहे हैं। हेयर सी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्स डैश। ओके, then the point of intersection of AB and CD, this point, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज x1 y1 x1। सो अभी हमने देखा कि यदि रेक्टेंगुलर एक्सिस में या ऑब्लिक एक्सिस में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किसी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसको हम उसका पोजीशन कैसे एलोकेट करते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम पोल बोलते हैं और एक लाइन जो फिक्स्ड लाइन ओ एक्स हेयर इज द फिक्स लाइन है कि इस पॉइंट से यदि सपोज दैट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी आर थीटा दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ओ पॉइंट से पी की डिस्टेंस कितना है। ओके, सपोज यहाँ पे आर थीटा है तो डिस्टेंस ओ पी इज क्या होगा आर एंड थीटा, थीटा है कि जो फिक्स लाइन हमने लिया है इस फिक्स लाइन से जो एंगल फॉर्म कर रहा है ओपी, जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे थीटा। सो यदि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सो दिस इज आर थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन फॉर्म। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। एंड आर है थीटा का वैल्यू जनरली कन्वेंशन हम लोग 0 to 2 पाई लेते हैं, इसमें कई जगह कई तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आर को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। ओके, सो यदि ए किस इसके थ्रू जो है कि ओ फिक्स पॉइंट है और एक्स ओ एक्स एक फिक्स लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में यदि किसी भी पॉइंट को हम लोग एलोकेट फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर बोलेंगे और ओ एक्स से जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग थीटा। ओके, सपोज दैट इसी का यदि हमने एच ए आर है और थीटा इसी का यदि अपोजिट इस साइड हम लें इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट, सपोज दैट ए आर डिस्टेंस हमने इस साइड में आया है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज सपोज दैट इस पॉइंट को नेमिंग कर रहे हैं पी डैश तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा आर थीटा प्लस पाई होगा, दिस इज थीटा और ए 180। सो दिस एंगल इज 180 पाई प्लस थीटा
थीटा प्लस फाई। इसी को कई बुक जो है कि अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ट्रिगो में हम एक ही पॉइंट को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आर थीटा, इसी पॉइंट पे यदि ये आर थीटा है तो इसको माइनस आर भी बोल सकते हैं, माइनस आर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और इधर से यदि हम इसको काउंट करें, दिस इज माइनस आर, और थीटा प्लस पाई भी बोल सकते हैं इसको, थीटा प्लस पाई सेम चीज है। या इसी को हम बोल सकते हैं माइनस आर, एंड इस एंगल को ले तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 360, दिस इज 180 माइनस थीटा, माइनस 180, okay, so this angle is a 180 माइनस 180 माइनस थीटा। ओके, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसको आर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग आर थीटा प्लस पाई भी बोल सकते हैं, माइनस आर थीटा प्लस पाई भी बोल सकते हैं, माइनस आर माइनस 180 माइनस 180 को रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज पाई, क्या बोलेंगे इसको, पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज। हमने यहाँ पे एक कन्वेंशन लिया है कि आर को हमेशा यदि हम पॉजिटिव रखते हैं और थीटा को 0 से 2 पाई के बीच रखते हैं, फिर भी हम सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको जो है कि हम लोग यही चीज़ समझेंगे, यदि इधर वाले को आर ले रहा है तो इधर वाले माइनस आर, और ए जो एंगल होगा दिस एंगल थीटा प्लस पाई। ओके, सो सिमिलरली इसी को यदि हमने माइनस आर लिया, या इसको आर भी बोल सकता है, दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर, एंड माइनस पाई माइनस, इसको ये भी बोल सकते हैं। ओके, सो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें सिर्फ जो है कि आर को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है और थीटा को 0 से 2 पाई के बीच है। यदि किसी बुक में एच ही दिया हुआ है तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि यदि किसी भी पॉइंट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट दिया हुआ है उसका क्या मतलब है। सो यदि कोई भी पॉइंट रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कि तीनों में रिलेशन क्या होगा, कि यदि कोई भी पॉइंट है, सपोज दैट एक पॉइंट है, सॉरी एक्स वाई एक पॉइंट है जो रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ओके, एक पॉइंट है जो रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, पी एक्स वाई। सो पी से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस को, वाई ओ वाई डैश ड्रॉ करें है, पी एम इज पैरेलल टू वाई ओ वाई डैश, देन द लेंथ ऑफ ओ एम क्या होगा हमारा, एक्स होगा। सिमिलरली पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो वाई एक्सिस पे एन पॉइंट पे कट कर रहा है, देन द लेंथ ऑफ ओ एन, ओ एन का जो लेंथ होगा हमारा क्या होगा, दिस इज वाई। ओके, सो सपोज दैट रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ था, अब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वन ओ वाई वन डैश ऑब्लिक एक्सिस है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज दैट हेयर x1 y1 है, जो इस पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ऑब्लिक एक्सिस है y1 o y1 डैश एंड x o x डैश, इसके बीच का एंगल कितना है, ओमेगा है। सो इसके रिस्पेक्ट में सेम p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। सो x1 का क्या मतलब है, ए लाइन पैरेलल टू y1 o y1 डैश, दिस इज m1,
PM1 is parallel to Y1 O Y1 dash. Then the length of OM1 का लेंथ क्या होगा? दिस इज लेंथ ऑफ OM1, दिस इज x1. Similarly, a line parallel to x axis from point P ड्रॉ कर रहे हैं, जो Y1 डैश को N1 पॉइंट पे कट कर रहा है. देन द लेंथ ऑफ ON1 क्या होगा हमारा? दिस इज Y1. ओके, दिस इज Y1. सो हेयर PM1 is also parallel to ON1, or here ON1 is Y1. So PM1 is also हमारा क्या होगा? दिस इज also इक्वल टू Y1. ओके, नाउ एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट इज पोल और OX एक फिक्स लाइन है. इसके रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट यदि r थीटा है, तो इसका क्या मतलब है? O पॉइंट से P का जो डिस्टेंस है, O पॉइंट से P का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारा? R होगा. दिस लेंथ OP इज R, एंड OP जो OX के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा. ओके, सो हेयर नाउ POM, हेयर POM एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें OM हमारा क्या चीज है? X है. OM1 X1 है. OP R है. PM1 हेयर PM1 कितना है? PM1 दिस इज also Y1. ओके, PM1 this is also Y1. So now in triangle PM1M, in PM1M एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल PM1, this angle is also omega. Here this angle is PM1x, this is omega, and PM1 is Y1. PM1 this is Y1. So here this angle is omega, so cos omega this is equal to M1M by base by PM1. So M1 this is equal to क्या होगा? PM1 omega. So M1M PM1, here PM1 is PM1 is Y1, so Y1 cos. ओके, सो M1M का वैल्यू निकल गया. नाउ इन also in this triangle PM1M राइट एंगल ट्रायंगल है. सो sin ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर PM बाय हाइपोटेनस PM1. और PM क्या चीज है यहां से? फिर PM is ON, so PM is also Y. PM here PM is Y. So this is equal to Y by P sin omega PM, Y by PM1 Y1. So Y is equal to Y1
Okay, so O and OM, this OM equal to OM equal to OM OM equal to OM1 so OM1 this is x1 plus M1M. M1M is here, M1M is y1 omega. So x is equal to x1 plus y1 cos omega and y is equal to y1 sin omega. Okay, now OM equal to, this is R, so in this triangle POM in triangle POM, this is also right angle triangle है item. So OP square this is equal to OM square plus PM, और OM क्या चीज है, OP square, OP this is R, so R square this is equal to OM x square plus PM square PM y square. ओके, सो एक यहाँ से दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग ये चीज रिलेशन ध्यान रख सकते हैं आर स्क्वायर. सो दिस कैन आल्सो बी रिटेन एज आर स्क्वायर, और इस एक्स को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y का क्या है, y इक्वल टू y1 साइन ओमेगा, y1 साइन ओमेगा दिस का होल स्क्वायर. So this is equal to r square also equal to x1 x square plus y1 square cos square plus y1 square sin square. So y1 square, one step, y1 square cos square plus 2x1 plus y1 square sin स्क्वायर ओमेगा. सो यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं, x1 x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x1 x स्क्वायर y1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा. y1 स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 1. सो x1 x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओके प्लस 2x1 y1 cos omega. So x1 y1 oblique axis and polar form, this is also equal to r square, this is equal to r square. Now tan theta this is equal to tan theta, this is equal to PM by OM. So PM equal to y by OM x, and this is also equal to tan theta y by x, और y के प्लेस पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा दिस इज इक्वल टू y1 साइन ओमेगा, y के प्लेस पे y इक्वल टू y1 साइन ओमेगा बाय x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 कॉस ओमेगा, x1 प्लस. सो अभी यहाँ पे हमने r
थीटा एक्स वाई एंड एक्स वन वाई वन में हमने रिलेशन देखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम यदि कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है इनफैक्ट रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यदि ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो पोलर के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या रेक्टेंगुलर के एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को दिया हुआ है तो इसके थ्रू जो है कि हम पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में भी किसी पॉइंट को हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसको एक बार फिर से जो है कि हम लोग रिमाइंड करते हैं कि यदि कोई एक रेक्टेंगुलर एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, इसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है एंड सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्लिक एक्सिस है, ऑब्लिक एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वन ओ वाई वन डैश, इसके बीच का एंगल कितना है, ओमेगा है। इस ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है एंड यदि इस पॉइंट को ओ को यदि हम पोल लेते हैं और ओ एक्स को एक फिक्स लाइन लेते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज दैट आर थीटा है। ओके, देन हमने अभी रिजल्ट ये चीज देखा है कि एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन कॉस ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगल ऑफ ऑब्लिक एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है देयर इज ओमेगा एंड वाई इज इक्वल टू, अभी हमने देखा है वाई इक्वल टू वाई वन साइन ओमेगा, वाई इक्वल टू क्या देखा है, वाई इज इक्वल टू दिस वाई इक्वल टू वाई वन साइन ओमेगा। ओके, नेक्स्ट ये भी हमने देखा है कि इसका यदि हम ट्रायंगल लेकर के कंपोनेंट निकाले, एक सपोज दिस पॉइंट दिस इज आर है तो ओ एम इज एक्स है, सो ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, इन ट्रायंगल पी ओ एम, ओके, इन ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी एम, ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू पर बेस ओ एम बाय कॉस थीटा ओ एम बाय हाइपोटेनस ओ पी। सो यहाँ से ओ एम कितना है, ओ एम हमारा है एक्स बाय ओ पी आर, सो दिस इंप्लाई एक्स इक्वल आर थीटा। सिमिलर जाएगा, सो इसको ध्यान रखना है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। नाउ आर स्क्वायर, दिस इज द ओ पी ओ एम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ओ पी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, वेयर एक्स एंड वाई रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, यदि इसी को यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, दिस इज वाई बाई एक्स। ओके, एंड tan थीटा दिस इज आल्सो इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई के प्लेस पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया वाई वन साइन ओमेगा और एक्स के प्लेस पे वाई के प्लेस पे वाई वन साइन ओमेगा एंड एक्स के प्लेस पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स वन प्लस वाई वन कॉस ओमेगा। ओके, सो tan थीटा वाई वन साइन ओमेगा बाई एक्स वन प्लस वाई वन कॉस ओमेगा। ओके, नाउ आर स्क्वायर को यदि हम लोग ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी इसको डिस्कस किया है, एक्स वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू एक्स वन वाई वन कॉस ओमेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, जो आगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो इसको एक बार आप लोग खुद से देखिए, ये यदि तीनों फॉर्म में दिया हुआ है ऑब्लिक एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक का दूसरे के फॉर्म में आप लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आगे आपको काफ़ी हेल्प देगा। ओके, सो बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए कंसेप्ट के साथ कुछ फिर से मिलेंगे।